शराब पीने से लीवर खराब है। जी 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 ब्रेन है जी दिमाग है जी उसके अंदर हार्मोन जो होते हैं हाँ वो हार्मोन्स को शराब जो है वो ग्रिप कर लेती है। ओके 10 बूंदे जब हम डालते हैं ना कोई कलर ना स्मेल ना कोई टेस्ट पता भी नहीं चलता। टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट भी नहीं है। ओह। वो इंसान शराब के बिना रहता नहीं था। हाँ उसके घर में अगर गिल साहब भी आ जाएं वो कहें यार रात 2 पैग लगाते हैं, वो कहता है आप लगा लो, मैं तो आपके साथ कोक ले लूंगा, कमाल की कोल्ड बात ड्रिंक बोल रहे ले हैं, लूंगा। कमाल। नमस्कार, सत श्री अकाल। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। जुड़े रहिए सुभाष गोयल हेल्थ शो के साथ। वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान, पंजाब के पुत्र अवतार गिल जी, जिन्होंने बॉलीवुड में, फिल्मों में और सीरियल्स में अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है। और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मैडम जरीना वहाब, जो कि बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पिक्चर जो थी आपके, आप सबने देखी है, माई नेम इज़ खान। उसमें शाहरुख खान जी की मदर का रोल उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। और साथ ही उन्होंने फिल्म दी थी अग्निपथ, उसमें उन्होंने ऋतिक रोशन जी के मदर का जो रोल किया, बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में और हमारे विशेष हेल्थ शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप सबके साथ सेहत संबंधी बातचीत करने के लिए आए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। अवतार गिल जी, आपने बहुत ही समय के बाद हमारे शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आने के लिए मन बनाया, मूड बनाया, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ जरीना वहाब जी जो हैं, इनका आने से माहौल ही चेंज हो गया हमारे शो का। और बहुत कमाल की जोड़ी आपकी भी लग रही है। आज आप बॉम्बे से आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने इतना अच्छा मूड बना रखा है आज जी तो दर्शकों का मूड भी आप बहुत अच्छा बनाने वाले हो। और आज मिलजुल के लोगों की सेहत के लिए, लोग जो नशे करते हैं उनको हम कैसे उससे छुटकारा दिला सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, शुगर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस शो में शेयर की जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके जो सवाल होंगे उनके लिए हम भी काफ़ी कोशिश करेंगे कि लोगों को सेटिस्फाइड कराया जाए। मेरा आपके शो में आने का एक खास रीज़न ये है कि एक समस्या से मैं भी जूझ रहा हूँ। जी आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा लोगों को, जो हमारे जैसे नौजवान लोग हैं, यंग लोग हैं, जी उन्हें नींद की बड़ी समस्या रहती है। हम्म, तो जो नींद से जूझते हैं वो उससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के नशे करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, कि किसी तरह से उनको नींद आ जाए, जी तो वो करते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये प्रॉब्लम मुझे भी है, क्या इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो अब क्या है कि नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, नींद के चक्कर में, और उससे जो शरीर को तकलीफ होती है, बीमारी होती है, डैमेजेस होते हैं, वो उनके बारे में सोचते नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इन समस्याओं से जूझने के लिए लोग नशा करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या क्या बीमारी हो जाती है, और उनसे वो कैसे छुटकारा पा सकते हैं। गिल साहब, सबसे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है जो नोट करने वाली बात जी है, आप भी नोट कीजिए। जी आपके माध्यम से लाखों लोगों को ये बात आज नोट करवानी है कि लोग कहते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, एक याराना फिल्म आई थी, उसमें हमारे बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाए। जी 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 याद है तो मुझे। याद होगा आपको, या क्यों नहीं याद होगा, जी आपके तो बहुत अच्छे मित्र हैं। जी बट ये है कि वो जो शब्द था, जी वो शब्द उस समय, उस जो समय की बात हम कर रहे हैं, जब फिल्म वो आई थी तब हम भी छोटे होते थे काफ़ी, जी तो उन समय में हमारे दिमाग में छप गई थी कि शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है। हमने कभी उसको हाथ ही नहीं लगाया कि लीवर ख़राब कर देगी। लेकिन जब हम अपने काम में आए, हमारा सबसे पहला डायलॉग था चंडीगढ़ में आकर के, मैं 1992 में चंडीगढ़ आ गया था। ओह अच्छा। यहाँ आकर के मेरा सबसे पहला डायलॉग यही था कि यहाँ एक लोगों का स्टेटस सिंबल है कि शराब पीना, और शराब पीने से लीवर तो खराब होता है, और क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने पूछा। जी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है गिल साहब, उससे आपका जो ब्रेन है, जी दिमाग है, जी उसके अंदर हार्मोन जो होते हैं, हाँ हाँ वो हार्मोन्स को शराब जो है वो
ग्रिप कर लेती है। ओके। कैसे मतलब, जी। जैसे आपने एक जो गैस के गुब्बारे बेचते हैं मेलों में, आपने देखे होंगे। जी जी जी। वो गुब्बारे में गैस भरी, हम्म। गुब्बारा छत को लग जाता है, हाँ। ऊपर उड़ जाता है। जी। जब वो नीचे गिरता है फिर क्या हाल होता है उसका, वैसे पिलपिला सा सिलबटें डल जाती हैं। बड़ा अच्छा तरीका समझाने का। तो यही है कि जब आदमी पैग लगाता है फिर वो कहता है मैं ही बादशाह, बाकी सब बेवकूफ। अरे मैं तो शुरू करने वाला था शराब पीने, आपने तो शुरू करने से पहले छुड़वा रहे हैं सुनो मेरी। सुनो सुनो, आगे सुनो, छुड़वानी नहीं है मैंने आपकी, जी। आपको नफरत करवा देनी है। ओहो। मतलब कि जब आप शराब को पी लेते हो जी। तो वो गवारे की तरह फूल गया दिमाग, जी। सुबह जब उतरती है जी। तो मुंह भी ऐसा चिपड़ जैसा हो जाता है। तो सुबह फिर वो जब टॉयलेट में जाता है उस जी। समय उसकी कोई इधर उधर से डिस्टरबेंस नहीं होती। जी। उस समय बैठा न, एक तो जोर लगाता रहता है, हाँ। दूसरी बात कि वो उस समय कहता है कि यार आज नहीं पीनी, कुछ हो जाए, हाँ। क्योंकि हैंगओवर हो रहा है, बॉडी वीक हो रही है। जी। तो वो कहता आज नहीं पीनी। जैसे ही दोपहर सी होती है फिर वो 4 बजे कहता है यार कीड़े से है ना, कीटाणु से, ऐसे ऐसे करके ना बहाना बना के, क्योंकि किसी के साथ कमिटमेंट नहीं किया उसने, खुद के साथ चला आज एक पैग लगाएंगे, हाँ। कल की तरह नहीं पीनी। तो एक पैग लगाया, फिर वो दूसरा भी लग जाता है। जब तीसरा लगता है फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का फिर वही चीज। और ये चीज जो है वो चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है। डेली सुबह बाथरूम में जाके कमिट करता है, शाम को 4 बजे कीड़ों को शांत करता है। ये ऐसी चलती है कि वो जो गुब्बारा फूलता है रोज रोज सुकड़ता है, रोज फूलता है, रोज सुकड़ता है, तो वो जो जो हार्मोन होते हैं वो डेड हो जाते हैं। होता क्या है फिर, ऐसे पानी उठाता है, ऐसे ऐसे करता है। हाँ, ये देखा है मैंने, है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हाथ ऐसे कांपते करते हैं, हैं, हाथ कांपते, हाथ देखा मैंने, कांपते बहुत हैं। लोगों को देखा और है। एक दिन फिर ऐसा आता है गिल साहब की परिवार के लोग जो शराब से नफरत करते हैं उनको उसे ला के देनी पड़ती है कि कहीं ये बेचारा ऐसे ही न मर जाए। सही तो बात है। ये ऐसी नौबत आ जाती है शराब की। मैं ये नहीं कहता कि सभी को आती है, ऐसी जो लोग 30 ml 60 ml लेते हैं उनको कभी कुछ नहीं होता, वो छोड़ भी देते हैं, जी। कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग कहते हैं बोतल का ढक्कन खुल गया, हाँ। अब तेरी ऐसी की तैसी, खाली करना इसको, रखनी क्यों है, एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं। जी। तो मतलब वो फिर शराब की ऐसी तैसी नहीं हो रही होती, अपनी खुद की हो रही होती है। उससे क्या है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल सही है, सही ये कह रहे हैं। आपका सवाल जो था उसका जवाब देने में अगर मैं सफल हुआ हूँगा तो जनता आशीर्वाद जरूर देगी। नहीं, बिल्कुल आप सफल हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शुरू करने वाला था और आप अभी से मेरी बंद करवाने के चक्कर में हैं कि मैं शराब को हाथ ना लगाऊं। पर जिसे आपने कहा कि 30 ml 60 ml इतना अलाउ कर रहे हैं ना, इतना हाँ, तो। इतना तो मैं कहता हूँ जब 60 साल की उम्र हो जाती है ना तो घर वाले भी इतना तो माफ कर देते हैं। खैर मेरी तो इतनी हुई नहीं, मैं तो अभी 40 पे होने वाला हूँ, 39 का ही हूँ। हाँ, और ये दूसरी बात है कि मैं लगता 28 का हूँ। 39 कहीं उल्टा तो नहीं कि 93 हो, ऐसा तो नहीं। अगर आप 93 भी बोल रहे हैं तो फिर तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं फिर मुझे कि 93 की। थैंक यू वेरी मच। 93 में भी आप चमक रहे हो। गोयल साहब ये तो छोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने तो 30 ml की इजाजत दे दी इनको। फिर 30 से जाएंगे 60, ये सब करते करते 60 से और भी बढ़ सकते हैं। झेलना किसको पड़ता है, हम औरतों को, जी है कि नहीं बहनों, बताइए। देखो पता है क्या है, जितनी भी माताएं बहनें हैं पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में या ऑल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, वो सब ये जानती हैं कि सुभाष गोयल जो है वो अपने बहनों का बहुत ख्याल रखता। अभी जो 30-60 ml मैंने बोला है ये इसलिए बोला है कि एकदम किसी को हम कहें तो वो लगता है कि उसको गोयल साहब ने गाली दे दी। हम कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसका वेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो हम शराब छुड़वाने की बात करते हैं, अब हमारा एक छोटा सा लिक्विड आता है, इतनी सी बोतल होती है वो, उसका ना कोई कलर है, ना स्मेल है, ना ही कोई उसका टेस्ट है। उसको क्या करना, उसकी हम बोलते हैं कि इसकी 10 बूंदें 10 ड्रॉप्स दूध में, दही में, किसी भी चीज़ में आप मिला दो। अगर तो वो खुद से लेते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अगर वो खुद हमको से चुपके से देना पड़ता हाँ, है। अगर वो नहीं भी लेते तो ये एक ऐसी औषधि बनी है कि जिस भी पेशेंट को दिया जाता है, हम इसको पेशेंट बोलते हैं क्योंकि उसका दिमाग बीमार हो गया है, तो उसके जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो उसको 10 ड्रॉप देते रहिए, वो दवाई भी देते रहेंगे, वो शराब भी पीता रहेगा। सॉरी, मैं आपसे ये पूछना, तो उनको पता नहीं लगता कि जब आप मिक्स करके देंगे तो? हाँ गिल साहब, ये सही क्वेश्चन कि
इसका ख्याल हमने रखा है कि जब पजामा सिलाया तो उसका नाड़ा कहाँ डालना है। तो मतलब 10 बूंदे जब हम डालते हैं, ना कोई कलर, ना स्मेल, ना कोई टेस्ट, पता भी नहीं चलता। टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट भी नहीं है। अच्छा, किस में डालना चाहिए, गरम गरम चीज में या ठंडे में? इसका सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो दही में मिलता है। दही की लस्सी में मिलता है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी चीज में डाल दीजिए। कई बहनों को तो मैं कहता हूँ आप इसको आटे का पेड़ा जो बनाते हो उसमें 10 बूंदे डालो, रोटी बनाओ, चपाती बना के। अगर वो गर्म हो जाता है तो उसका वो नहीं, ये बनती ऑलरेडी 1000 डिग्री पे जाके हम बनाते हैं इसको, तो उसका असर नहीं, तभी जाके इसके स्मेल वगैरह खत्म होते हैं। तो ये जब हम देना शुरू करते हैं गिल साहब जी, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो इंसान बॉटल पीता है आधे पे आ जाता है, धीरे धीरे उसकी कम होती है। अब कई लोग पूछते होते हैं कि गुल साहब ऐसा क्या करती है ये दवाई अंदर जाके जो ऐसे छोड़ता है। कोई इससे उल्टी नहीं आती, कोई उसकी कंडीशन खराब नहीं होती, कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आती। इसका काम क्या है कि जब हम इसको देना शुरू करते हैं, ये हार्ट, ब्रेन और लीवर जो शराब पीने से डैमेज हुए होते हैं उनको ये एक्टिव करने लगती है। जैसे ही इंसान का हार्मोन सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो वो ऐसी, जैसे फर्स्ट डे कोई इंसान शराब लेता है या उसको सामने दी जाती है तो वो ऐसे गिलास लेता है तो उसको स्मेल से नफरत हो जाती है। तो वो छोड़ता है जब उसको स्मेल से, और फिर वो घर वालों को बताता है कि आप सारा दिन चिल्लाते रहते थे, आज के बाद नहीं पीनी। ये तो कमाल है, ये तो मैजिक है। हाँ, तो फिर ऐसा भी इसमें देखा जाता है जी। मैजिक की बात बताऊं कि जो इंसान शराब के बिना रहता नहीं था, उसके घर में अगर गिल साहब भी आ जाएं, वो कहें यार रात 2 पैग लगाते हैं, वो कहता है आप लगा लो, मैं तो आपके साथ कोक ले लूंगा, कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा। बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत, और इसी से मैंने पूरे देश में 4-5 लाख तो बहनें हैं मेरी जो हमारे 4-5 लाख जीजाओं को शराब चढ़ा चुकी हैं। तो मैं ऐसा रिश्ता उनके साथ बना के रखता हूँ। और वो भी फैंटास्टिक, आई मीन अनबिलीवेबल है कि आदमी पीने वाला इसको कहता है कि शराब नहीं पीऊंगा। 10 कतरों में ये बात है तो कमाल है। तो ये कमाल की चीज इसलिए बन गई कि इसके अंदर हमारा भाव है। हम चाहते हैं कि देखो जिसने पीनी है उसने तो पीनी है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो छोड़ सकता है, छुड़वा सकता है। अब देखो 140-50 करोड़ की आबादी है, उसमें से हमारे पास 4-5 लाख ही छोड़ पाए लोग, है ना। और कितने लोग हैं, बाकी तो सारों को चिंता है कि ठेका खोलना है बंदे ने, उसके बच्चे भी पालने हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि सुभाष गोयल के बच्चों को भी पालना है, तो वो उस चक्कर में अपनी शराब छुड़वा लेते हैं। पर देखिए, मैं तो कहता हूँ चाहे एक आदमी चेंज होता हो, 4-5 लाख तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक आदमी छोड़ता तो पूरी फैमिली पे इफेक्ट आता है उसका। तो कितने लोग होते हैं। ये समय लगा है जी। आप देखिएगा कि नवंबर 2005 से लेके अब तक ये आंकड़े तैयार हुए हैं, और ये हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड है, और इन लोगों के साथ हमारे रिश्ते क्रिएट हो चुके हैं, रिलेशन। क्या बात। मैं जरा देख सकती हूँ ग्रीन बॉटल। हाँ, अच्छा, ये है, इसका नाम क्या है? पंच ग्रीन। अट्रैक्टिव बॉटल भी अट्रैक्टिव है। हाँ, कैन आई स्मेल इट? हाँ, हाँ, हल्की सी, मतलब वो पता भी नहीं चलेगा। बड़ी टेस्टी स्मेल है, मतलब स्मेल भी टेस्टी है और ये प्रोडक्ट भी टेस्टी है। मुझे छोड़नी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, इन्हीं को दे दीजिएगा। मैं कहाँ पीती हूँ। नहीं, मतलब आपको छुड़वानी है किसी की? नहीं, हाँ, मेरे एक्चुअली अभी भाई इस दुनिया में नहीं है। आई विश जब वो होते तो मैं देख सकती थी उनको।